अगला देखिए, 2 नंबर प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने। प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान में क्या उपबंध किए गए हैं? ऐसे आधारों की चर्चा करें जिन्होंने न्यायपालिका के अधिकारों को मजबूत किया है। इंग्लिश वर्जन देखें, व्हाट प्रोविजन हैव बीन मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन to ensure the independence and impartiality of the Supreme Court. Discuss the bases that have strengthened the authority of the judiciary. न्यायपालिका के ऊपर प्रश्न देखिए, सिलेबस के डिफरेंट डायमेंशन कवर करने की कोशिश की गई है। न्यायपालिका से जुड़ा हुआ प्रश्न अब ये आपके सामने है। दो पार्ट हैं प्रश्न के। फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं प्रश्न का। फर्स्ट पार्ट की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्वाधीनता एवं निष्पक्षता हेतु किए गए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। और दूसरा पार्ट है ऐसे आधार जिन्होंने न्यायपालिका के अधिकार या उसकी शक्तियां बढ़ाई हैं। न्यायपालिका के अधिकार या शक्तियां, या कहें कि जिन्होंने न्यायपालिका की भूमिका में वृद्धि करी है। तो कुछ उन आधारों की चर्चा करनी है न्यायपालिका की भूमिका में, उनके अधिकार में, उनकी शक्तियों में जिससे वृद्धि हुई है। तो आगे शुरुआत आप करेंगे, जो भूमिका यहाँ होगी शुरुआत आप करें अपने आंसर की। सरकार के 3 अंगों में न्यायपालिका अंग की
भूमिका क्या होती है इसके साथ में। देखिए, जब हम ये दिखाएंगे कि हमारे संविधान के द्वारा न्यायपालिका की स्वाधीनता और निष्पक्षता के लिए उपाय किए गए हैं, तो हमें ये भी दिखाना पड़ेगा कि हमने ऐसा क्यों किया है, क्या जरूरत पड़ गई हमें न्यायपालिका की स्वाधीनता और निष्पक्षता की। तो हमेशा आप देखें प्रश्न में जब तक उससे जुड़े सारे डायमेंशन कवर नहीं करेंगे आप अपने आंसर में, तब तक आंसर की वो क्वालिटी नहीं होगी कि आपको मतलब सेलेक्ट होने लायक नंबर मिल जाए और सेलेक्ट में भी टॉप रैंक पे आने लायक नंबर मिल जाए। तो प्रश्न में तो ये लिखा है कि स्वाधीनता और निष्पक्षता हेतु कौन कौन से संवैधानिक उपाय किए गए। अब 4, 5, 6 उपाय हैं, कितना लिखेंगे आप उनके बारे में। हमें ये दिखाना होगा कि ये उपाय क्यों किए गए हैं, क्या रीजन है कि हमें ऐसे उपाय करने पड़े, और क्या रीजन के लिए हमें न्यायपालिका की भूमिका दिखानी पड़ेगी। सरकार के 3 अंगों में न्यायपालिका अंग की भूमिका क्या है, और फिर आपको यहाँ लोकतंत्र से जोड़ते हुए, स्पेशली संघात्मक लोकतंत्र से जोड़ते हुए भूमिका दिखानी होगी। मैंने आपको पढ़ाया है ये टॉपिक, सारे टॉपिक ही लगभग कोशिश की गई है कवर करने की, क्लास जो हुई है। तो मैंने बताया था आपको कि जो सरकार के विभिन्न अंग हैं उनके शक्तियां क्या होंगी, उनकी भूमिका क्या होगी, उनके कई सारे निर्धारक तत्व होते हैं। संघात्मक लोकतंत्र और न्यायपालिका की ताकत ज़्यादा होती है, लिखित संविधानों ताकत ज़्यादा होती है, मूल अधिकार हो न्यायपालिका की ताकत ज़्यादा होती है। न्यायपालिका की भूमिका, शक्तियां क्या हैं हमारे देश में हमने बात की है, तो आपको थोड़ा सा पहले इसकी चर्चा करनी पड़ेगी, तभी हम ये जस्टिफाई कर पाएंगे कि क्यों हमारे संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता स्वाधीनता की व्यवस्था करी है। तो पहले आपको न्यायपालिका की भूमिका, उसके कार्यों की चर्चा करनी है, बहुत डिटेल नहीं, लेकिन हाँ शुरू में आपको पहले ये दिखाना होगा और तब उसके बाद फिर दिखाना है कि हमारे संविधान में क्या क्या उपाय हैं न्यायाधीशों की स्वाधीनता हेतु। कई सारे उपाय आप देखते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन हटाने की शक्ति राष्ट्रपति को नहीं दी गई है, बल्कि हटाया जाता है संसदीय अभियोग के द्वारा। तो सरकार से डरने की जरूरत नहीं होती है। वेतन भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं, जिन पर चर्चा होती है, मतदान नहीं होता है, वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं होते हैं। तो जो संवैधानिक उपाय किए गए हैं इनकी स्वतंत्रता स्वाधीनता हेतु, फिर हम उनकी चर्चा कर लेंगे। और तब उसके बाद फिर जो दूसरा पार्ट है, ऐसे आधारों की चर्चा जिनसे न्यायपालिका की अधिकार, शक्तियां, भूमिका बढ़ गई है, तो वैसे कुछ आधारों की हमें चर्चा करनी है। तो अब इन आधारों में आप देखेंगे तो कुछ ऐसे आधार आप गिना सकते हैं। सबसे पहला तो जो मूल अधिकारों का संरक्षक है हमारी न्यायपालिका, संविधान का अनुच्छेद 13(2) है, जिसमें न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति मिली है। उसकी चर्चा करनी है आपको। संविधान के संरक्षक की भूमिका दिखानी है न्यायपालिका की। उसमें भी जो केशवानंद भारती मामले में संविधान के मूल ढांचे की
संकल्पना आई है उसकी चर्चा करनी है, ये भी दिखाना है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति को न्यायालय ने मूल ढांचे का अंग बताया है। संसद मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है, उसकी चर्चा करनी है आपको। जनहित याचिकाओं की वजह से भी न्यायपालिका की जो भूमिका बढ़ गई है, PIL, वो भी दिखाना है आपको। जुडिशियल एक्टिविज्म या न्यायिक सक्रियता की भी चर्चा करनी है आपको। न्यायाधीश खुद अपनी नियुक्ति करते हैं, जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बना था उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, उसकी चर्चा करनी है आपको। संघात्मक शासन में मैंने बताया है आपको न्यायपालिका की शक्तियां ज़्यादा होती हैं, उसकी चर्चा करनी है आपको। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे बेसिस हैं कि जहां आप ये दिखा सकते हैं कि कैसे न्यायपालिका के अधिकार ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। उपभोक्ता कानून, मानवाधिकार और बहुत सारे मुद्दे इसमें हो सकते हैं। उपभोक्ता कानून का दायरा बढ़ रहा है, मानवाधिकार संरक्षण की ज़रूरत बढ़ रही है, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। इन सब ने भी कहीं ना कहीं न्यायपालिका के दायरे को विस्तृत किया है। तो ये सारे इशू, अब जितने ज़्यादा इशू या डायमेंशन आप यहाँ डिस्कस कर लेंगे, आंसर उतना अच्छा हो जाएगा, नंबर आपको उतने ज़्यादा मिल जाएंगे। तो ये 2 नंबर प्रश्न हो जाएगा।